माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। 100 घर में बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखना ये क्या है और इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इससे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जाने सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। समीर आगे जाकर एक IPS ऑफिसर बनना चाहता था। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर अपने माँ की मृत्यु को लेकर बहुत बड़ा आहत हो गया। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की एक पुरानी अलमारी खोली। हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर ने पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े संभाल के रखे थे। उसे अपने खिलौने और बचपन के कपड़े देखकर रोना आ रहा था। वह आश्चर्य हो गया कि उसकी माँ ने अभी तक उसके बचपन के कपड़े और खिलौने संभाल के रखे हैं। समीर इन सारी चीज़ों को एक एक करके निकालने लगा। तभी उसको नज़र पड़ी एक पुरानी चिट्ठी पर। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले भेजी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने से असमर्थ है। आपसे निवेदन यह है कि इसका दाखिला मन बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रख के इसे पढ़ाए। समीर इन सारी चीज़ों को पढ़कर बहुत ज़्यादा दुखी रहा। उसे 18 साल पहले की बात याद आई कि जब उसे मास्टर साहब ने वही चिट्ठी दी थी
जब उसने अपनी माता को यह कहा कि माँ तू इसे ज़रा पढ़ के बता, तो उसकी माँ ने उसका दिल रखने के लिए यह बताया था कि इसमें यह बोला है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा अभिमान है और इसके लिए हमारे स्कूल में कोई भी शिक्षक नहीं है। आप इसका दाखिला किसी और स्कूल में कराएं। उसे पढ़कर मुन वृद्धि विद्यालय में अथवा खुद पर रख कर उसे पढ़ाए। समीर यह सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से दुखी रहा। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी है उनकी ममता का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी कहानी हमारे चैनल पे अक्सर मिलती रहेगी। धन्यवाद।